हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम 9th क्लास के चैप्टर पॉलिनोमियल से एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसमें हमसे कहा है फैक्टराइज दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमें इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसको और फिर बात करते हैं कि कैसे हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ए क्यूब माइनस 1/a³ माइनस 36। जब भी हमारे पास कुछ क्यूबिक टर्म्स हों, यानी जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 क्यूबिक टर्म्स हैं, ए क्यूब और ये -1/a³। तो 2 क्यूबिक टर्म हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी में आती हैं? a माइनस बी का अगर हम होल क्यूब करते हैं तो वहां पर हमें मिलता है, जैसे a माइनस बी होल क्यूब हम लिखें तो a³ माइनस b³ -3a² +3ab²। अगर हम इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में सेट करना चाहें तो हमारे पास क्या मिलेगा? यहाँ पे a का क्यूब है -1/a का क्यूब है, यानी a के रोल में a और b के रोल में 1/a है। तो माइनस अगली टर्म को सेट करें 3a² इंटू बी के रोल में 1/a है और प्लस में 3 इंटू a इंटू b² यानी 1/a का स्क्वायर। अगर हम इस फॉर्म में इसको सेट करते हैं तो ये 2 टर्म तो अपने पास ऑलरेडी हैं, ठीक है। और अगली जो टर्म है हमें इससे सेट करनी है, यानी इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके हमें ये टर्म्स सेट करनी पड़ेंगी। अब हम यहाँ पर गौर से देखें तो ए से ये ए कट गया और एक यहाँ पर पावर कट गई। तो यहाँ पर जो थर्ड और फोर्थ टर्म्स हैं उनमें अपने पास ए शामिल है, ठीक है, ए शामिल है। बट इस कांस्टेंट टर्म को स्प्लिट करके हम ए नहीं सेट कर सकते। ए और 1/a सेट करना थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए। तो हम दूसरी आइडेंटिटी के बारे में सोचते हैं। एक आइडेंटिटी हमारे पास और होती है a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc, ठीक है। इस आइडेंटिटी में हमारे पास 3 क्यूबिक टर्म्स हैं। तो 2 क्यूबिक टर्म तो अपने पास ऑलरेडी हैं, एक क्यूबिक टर्म और हमें सेट करनी है, वो इसमें से स्प्लिट करके लेके आएंगे। तो ये आइडेंटिटी हमारे पास इक्वल होती है a प्लस बी प्लस सी a² प्लस b² प्लस c² -ab माइनस bc माइनस ca, ठीक है। अगर हम इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में सेट कर पाए तो हमारे पास 2 फैक्टर आ जाएंगे इसके, ठीक है। तो अगर हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा हमें? जैसे ये अपने पास ऑलरेडी है a का क्यूब, फिर प्लस में b का क्यूब, तो इसको हम -1/a का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमें c³ चाहिए, प्लस में c³। यहाँ पर कोई नंबर हमें पुट करना है, ठीक है, वो हम जस्टिफाई करेंगे कि क्या आना चाहिए। उसके बाद माइनस में 3 इंटू ए इंटू बी इज -1/a और c जो टर्म है अपने पास यहाँ पर हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, दोनों जगह पे एक नंबर आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर c आएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी c, यहाँ पर c का क्यूब, यहाँ पर प्लेन c आना चाहिए हमारे पास। अब हमारे पास जो नंबर है इनके अलावा -36 है, तो -36 को हमें 2 पार्ट्स में लिखना है, ठीक है। और उन दोनों पार्ट्स में से एक पार्ट अपने पास परफेक्ट क्यूब होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे पुट करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर 36 की रेंज तक परफेक्ट क्यूब नंबर से हमारे पास क्या क्या है? जैसे 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है और 3 का क्यूब 27 है। ये अपने पास परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं, यानी हमारे पास चॉइस रहेगी इन तीनों में से एक नंबर यहाँ पे पुट करना। जैसे 1 का क्यूब पुट करें या 2 का क्यूब पुट करें या 3 का क्यूब पुट करें, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट रहेगा अपने पास 36 का, वो 3 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, यानी कि 3 की टेबल में आना चाहिए, तभी हमारे पास 3 सेट हो पाएगा। तो यहाँ पे अपने पास चॉइस है -36 को -1 -35 लिख सकते हैं, ठीक है। एक अगर हम 1 लेते हैं, दूसरा 35। अगर हम यहाँ पर दूसरा 8 ले लें तो -8 एंड -28, और तीसरी चॉइस अपने पास 27 नेगेटिव और -9।
तो 3 के टेबल में अगर एक पार्ट हम यहाँ पर ये ले लें तो 3 के टेबल में ये आ रहा है अपने पास, ये ले लें, ये नहीं है अपने पास, 3 के टेबल में कौन सा भी सेट नहीं है, तो हमारे पास चॉइस बच जाती है कि यही नंबर हमारे पास आएंगे। तो अब इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, देखो ए क्यूब प्लस में -1/a³ और जो सी का क्यूब है अपने पास वो सी का क्यूब यानी कि -27 और -9 हमने लिए हैं नंबर, तो इसको -27 और -9 हम एक बार लिख सकते हैं। ये दोनों एज इट इज लिख दिए और इसको हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि -27 जो है वो -3 का क्यूब है। सेट हो गया अपने पास। अब हमें देखना है कि यहाँ पर अगर मैं ये c -3 बिठा दूं तो क्या अपने पास वापस -9 आ रहा है, तो यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। -3 का -1 से मल्टीप्लाई +3 और +3 का -3 से -9 हमारे पास सेट हो गया, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन जो गिवन एक्सप्रेशन है हमारे पास उसको हम a³ + b³ + c³ -3abc आइडेंटिटी के फॉर्म में सेट कर चुके हैं, ठीक है। अब हम इसको एक बार रीराइट करके और इसके दोनों साइड्स को हम लिखेंगे। कैसे? जैसे मैं इसको यहाँ पर लिखूँ a³ प्लस में -1/a³ प्लस में -3 का क्यूब -3 इंटू a इंटू बी -1/a है और c -3 है। ये हमारे पास उस आइडेंटिटी का लेफ्ट पोर्शन है, लेफ्ट साइड। अब इसके राइट पार्ट वहां पर थोड़ा लंबा चला जाएगा, यहीं पर लिख लेते हैं। राइट में हमारे पास क्या होता है, a प्लस में b प्लस में c, a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² यानी -1/a का स्क्वायर प्लस c² यानी -3 का स्क्वायर, माइनस में a है और b -1/a है, -ab माइनस bc -1/a इंटू c है -3 और माइनस में -3 इंटू a एंड ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। अगले स्टेप में a इसको हम लिख सकते हैं -1/a -3, ठीक है। a² प्लस में 1/a² और प्लस में 9, ठीक है। नेगेटिव का या पॉजिटिव का स्क्वायर हो, पॉजिटिव आता है हमेशा। अब इस टर्म को देखें, a से a कैंसिल, माइनस माइनस प्लस प्लस 1, यहाँ पर माइनस 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 3 बार नेगेटिव है, इस माइनस और माइनस का प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा और फिर ये माइनस, ये आ जाएगा -3/a और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 3a, ठीक है। अगले स्टेप में ये लाइक टर्म है, इनको और सेट करना है, बाकी अनलाइक टर्म्स हैं। तो ये अपने पास हो जाएगा a -1/a -3 a² प्लस 1/a² प्लस 10 -3/a प्लस 3a। फाइनली ये एक्सप्रेशन जो है फैक्टराइज हो गई है। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का क्वेश्चन, उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, जरा भी आपके लिए हेल्पफुल रही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।